हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविश राज। वेलकम टू रेक्स प्लस। हमने पिछला 2 वीडियो में आउटलाइन ड्रॉ करना सीखा है। यह वीडियो लेसन 3 का है और इसमें हम शेडिंग सीखेंगे। शेडिंग के लिए सिर्फ पेंसिल का यूज़ करेंगे, जो मेरा HB, 3B, 6B, 8B और 10B होने वाला है। तो आइए ड्राइंग शुरू करें। HB पेंसिल का शेडिंग को मैच करते हैं, देखते हैं किससे मैच हो पा रहा है। जैसे कि हम इससे शेड किए तो ये मेरा स्किन टोन से मैच कर रहा है। HB पेंसिल से हम कुछ हद तक गहरा शेड और हल्का शेड भी कर सकते हैं। डार्क शेड के लिए हम पेंसिल में थोड़ा प्रेशर देंगे और लाइट शेड के लिए पेंसिल को लाइटली प्रेशर देंगे या फिर ना के बराबर प्रेशर देंगे। अब हम नॉर्मल पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं, बट ये वर्क एज ए 3B कर रहा है। फिर इसका सेट करके देखते हैं। सेट करने के बाद इससे पता चल रहा है इसे हम लिप में यूज़ कर सकते हैं और आईज़ के आसपास यूज कर सकते हैं, थोड़े बहुत आईब्रोज में भी, और जहाँ फेस में डार्क शेड है वहाँ पर भी। इसका भी हम हाई टोन लो टोन देख लेते हैं। अब 6B पेंसिल को चेक करते हैं। इसका शेडिंग थोड़े बहुत कोट से मैच कर रहा है, ड्रेस से मैच कर रहा है, और देखते हैं। मेरे ख्याल से बहुत कम ही इसका ज़रूरत आने वाला है। इसका भी डार्क शेड और लाइट शेड देख लेते हैं। 8B का यूज करेंगे ड्रेस के लिए और थोड़ा बहुत हेयर का लाइट पार्ट के लिए। 10B का शेडिंग हेयर से मैच कर रहे हैं। HB और 3B पेंसिल को शार्पनर से शार्प करेंगे और बाकी जो है उसको शार्पनर का ब्लेड से शार्प करेंगे। पेचकस के थ्रू इसका स्क्रू खोलेंगे और इसका ब्लेड निकालेंगे और इसी ब्लेड से हम 10B, 8B और 6B को शार्प करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे, अगर हम डायरेक्ट शार्पनर से ही शार्प करते हैं तो पेंसिल का ग्रेफाइट टूट जाता है। शेडिंग शुरू करने से पहले रेफरेंस लाइन को इरेज कर देंगे। यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, इस एरिया में हम हाईलाइट छोड़ेंगे और इस एरिया में शेडिंग करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। जैसा कि हमने शुरू में पाया था कि HB पेंसिल से ही फेस का टोन आ रहा है, तो हम HB पेंसिल से ही शेड करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डार्क शेड है, तो हम यहाँ पे डार्क सेट करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पेंसिल को एकदम लाइट वेट पकड़ना है और लाइट वेट ही यूज़ करना पेपर पे। फेस में जो हाईलाइट पार्ट है हम वहाँ पे शेड नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ शेड मुझे दिख रहा है रेफरेंस में, हम वहाँ पे ही करेंगे, तो ऑटोमेटिक मेरा शेडिंग मेकअप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सेट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम हल्का हाथ का ही यूज़ कर रहे हैं, एकदम से लाइट वेट जो दूसरा लेयर चढ़ा रहे हैं। इस एरिया में हम शेड करेंगे। शेड होते ही शेप समझ में आने लगेगा। अब हम गाल का इस एरिया को देखेंगे। इसे देखने के बाद जैसा मुझे वहाँ दिख रहा है हम कोशिश करेंगे वैसा ही यहाँ पे शेड करें। जैसे कान के पास जो है वो थोड़ा डार्क है, उसके बाद गाल थोड़ा सा लाइट है, और थोड़ा सा लाइट होते हुए नीचे जैसे जाता है और डार्क होते जा रहा है। रेफरेंस का जो ये पोजीशन है ये हमारा हाईलाइट पोजीशन है, तो यहाँ पे हम शेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम इस ड्राइंग में कम से कम मटेरियल का यूज़ किए हैं, जैसे पेंसिल, इरेज़र और ज़्यादा कुछ नहीं। और ब्लेंड करने के लिए जो यूज़ किए हैं वो कॉटन क्लॉथ का यूज़ किए हैं, जो कि ईज़िली आप लोग के घर में अवेलेबल हो जाएगा। कोई ब्लेंडर वगैरह का ज़रूरत नहीं है।
अगर आप चाहें तो ब्लेंडिंग टूल का यूज कर सकते हैं। किसी भी पार्ट को हाईलाइट करने के लिए बहुत सारे टूल आते हैं, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कम से कम मटेरियल का यूज़ करने का, जो कि ईजिली सबके पास अवेलेबल होता है। मैं इस ड्राइंग को कम्प्लीटली HB पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकता था। जहाँ पे हेयर है वहाँ पे हाई प्रेशर दे करके हम हेयर का शेड्स ला सकते थे। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, HB पेंसिल से ही नोस्ट्रिल बनाया है, जो कि थोड़े बहुत डार्क हैं बाकी एरिया से। तो इसी तरह से हम हेयर को भी सेट्स कर सकते हैं HB पेंसिल से ही। आगे का वीडियो मेरा टाइम लैप्स पर रहेगा। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ पे कुछ बताना चाहिए वहाँ पे मैं बताता जाऊँगा। रेफरेंस पे गाल के पास जैसा शेड है हम यहाँ पे वैसा ही शेड करेंगे। और देखिए कान के पास से जो शेड आया हुआ है वो कान की तरफ थोड़ा डार्क है और नाक की तरफ आते आते लाइट हो जा रहा है। अब दूसरा शेड करने से पहले हम इसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के लिए मैं कॉटन का ही यूज कर रहा हूँ। जो हमारे पास पुराना फटे कपड़ा होता है, जैसे कि बनियान का कपड़ा, तो मैं उसी का कपड़ा का टुकड़ा का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे ब्लेंड करने के लिए। इस तरह से पहले पूरा फेस को ब्लेंड करेंगे, फिर हम नेक्स्ट लेयर पे जाएंगे। आई बॉल को रियलिस्टिक दिखाने के लिए जो आई में चमक है उस चमक का एरिया का आउटलाइन बना लेंगे। आउटलाइन बनाने के बाद हम आई को अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए आई के जो मिडिल में है, आई बॉल का जो मिडिल में है वो डार्क है और जो साइड में है वो थोड़ा कम डार्क है, और जो पूरा आउटलाइन है आई बॉल का वो काफ़ी डार्क है। तो हम उसी तरह सेट करते जाएंगे। यहाँ फ़िलहाल हम 3B का यूज़ कर रहे हैं। थ्री बी शेडिंग का लेयर हो जाने के बाद हम 6B शेडिंग करेंगे। अब यहाँ पे आइस के जो चारों तरफ का एरिया है हम उस पर HB पेंसिल से ही शेडिंग करेंगे पहले। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे जहाँ लगेगा मुझे थोड़ा डार्क शेड पड़ेगा तो वहाँ पे हम 3B पेंसिल पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो आई का जो नीचे का लाइन है हम उसे ड्रॉ करने का कोशिश नहीं करेंगे, जबकि हम यहाँ पे इसे सेट करने का कोशिश करेंगे। आई अपने आप बन जाएगा। अभी जो इस एरिया में सेट कर रहे हैं ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पे सेट करना, तो हो सकता है आपसे यहाँ पे गलती भी हो, तो टेंशन ना ले। अगर गलती हो रहा हो तो आप पहले छोटे से कोई पेपर पे इसी टाइप का आई ड्रॉ कीजिए और वहाँ पे सेट कीजिए पहले।
वहाँ पे शेड आपका लग रहा है कि सही हो रहा है तो फिर यहाँ पे मेन ड्राइंग पे आकर के फिर ड्राइंग कीजिए। अब यहाँ पे हम जो आईब्रो ड्रॉ करेंगे उसे हम 3B से ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ चश्मा का फ्रेम में हम 10B पेंसिल का यूज़ करेंगे। 10B पेंसिल डार्क होते हैं और इसलिए चश्मा का फ्रेम भी डार्क है, तो इसलिए हम 10B पेंसिल का ही यूज़ करेंगे। इस चैनल में पेंसिल ड्राइंग का और भी वीडियो है जिसे आप देख करके आइडिया ले सकते हैं कैसे ड्रॉ करना है, कैसे शेड करना है। उसमें से एक ड्राइंग है टेक्नो रोवेश सर का, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी डाल दूंगा, तो आप उसे भी जाकर के देखिए, एंजॉय कीजिए। यहाँ हम हेयर के लिए 8B पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे 10B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। कोशिश कीजिए कि हेयर का जो टेक्सचर है वो जिस डायरेक्शन में हेयर गया हुआ है उस डायरेक्शन में ही पेंसिल को मूव करें। इससे मेरा हेयर का डायरेक्शन फॉलो डायरेक्शन जो है वो समझ में आने लगता है शेडिंग में। अब यहाँ थोड़ा लाइट एरिया है तो यहाँ पे हम 8B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हम 3B पेंसिल का यूज़ करके इसे फोरहेड से थोड़ा मैच करने का कोशिश करेंगे, जैसा कि रेफरेंस ड्राइंग में है। अब यहाँ एक्स्ट्रा शेड्स जो बाहर आ गए तो उसे हम इरेज कर लेंगे। यहाँ हम थोड़ा और डिटेल देने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हम लिप में 3B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही देखा था, लिप का जो शेड्स का कलर है वो 3B से मैच कर रहा था और थोड़ा जहाँ हाईलाइट एरिया है वहाँ पे HB का थोड़ा बहुत यूज कर रहे हैं। शेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद जो एक्स्ट्रा शेड्स बाहर आ गया है उसे हम इरेज कर लेंगे। ड्रेस में हम यूज़ करने वाले हैं 8B और 6B। हमारा स्केच कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।